हेलो फ्रेंड्स, ओसोप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम यूजिंग सी प्लस प्लस की सीरीज़ में आज हम बात कर रहे हैं एड्रेस कैलकुलेशन फार्मूला फॉर 2D अरे। तो 1D अरे को लेकर लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल्ड बात की थी और कोशिश की थी कि कॉन्सेप्ट को बड़ी आसानी से हम लोग समझ पाएँ। ठीक उसी तरीके से हम आज डिस्कस करेंगे 2D अरे के कॉन्सेप्ट को। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस लिए रखता है कि ज़्यादातर क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल कभी आते हैं तो 2D अरे पे ही आते हैं। तो हम पहले फार्मूला निकालने की प्रैक्टिस करें, किस तरीके से बड़ी आसानी से हम फार्मूला बना पाएंगे, और फिर हम डिस्कस करेंगे उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स को। तो वो हम भले ही नेक्स्ट लेक्चर में हम सिर्फ सारी प्रॉब्लम्स को कवर कर लेंगे, चाहे वो रो मेजर के फॉर्म में हो, कॉलम मेजर के फॉर्म में हो, क्योंकि 2D अरे की बेसिक डेफिनेशन हम जानते हैं, कैसे उसका कॉन्सेप्ट होता है। थोड़ा सा और इस बारे में अब बात करेंगे यहाँ पर। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं 2D अरे का डिक्लेरेशन क्या है। तो हम सभी को ये बहुत अच्छे से पता है कि इंट जो डिक्लेरेशन है मेजर वो कैसा होता है। जब भी आप 2D अरे डिक्लेयर करते हो तो क्या करते हैं हम, इंट सपोज मैंने 2 डायमेंशन ले लिए। अरे 1D अरे में हमारे पास सब्सक्रिप्ट का जो सेट है वो एक आता था, अब ये 2 सब्सक्रिप्ट हो गई। ये पहली सब्सक्रिप्ट डिफाइन करती है रो को और सेकंड सब्सक्रिप्ट डिफाइन करती है कॉलम को। चल मैं टेबुलर फॉर्म में अगर मुझे डेटा स्टोर करना हो, टेबल्स मतलब रोज एंड कॉलम्स। अगर मुझे मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स दिया हो तो मैट्रिक्स को अगर आपको मेमोरी में स्टोर करना है, किसी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट से स्टोर करना है, तो उसके लिए 2D अरे हमको डिफाइन करना पड़ता है। तो 2D अरे बोला जाए या मैट्रिक्स बोला जाए एक ही बात है। आपको हो सकता है न्यूमेरिकल दिया उसमें सीधे मैट्रिक्स बोल दें, या फिर ये बोले कि 2D अरे स्टोर है पर्टिकुलर लोकेशन पर, ये डायमेंशन है, इस तरीके से आप किसी एलिमेंट का एड्रेस फाइंड आउट करो। तो ये दोनों बातें एक ही हैं। टेक्निकल डिक्लेरेशन का मतलब क्या हो गया, सी प्लस प्लस डिक्लेयर कैसे करती है, डेटा टाइप, 2D अरे का नाम और उसके डायमेंशंस। डायमेंशन मतलब रोज और कॉलम्स। तो ये 2x3 मतलब टोटल, अगर इस टोटल एलिमेंट अगर पता करने जाएंगे हम तो ये हमेशा किससे निकल जाते हैं, n निकालना हो, दिस इज व्हाट, सॉरी, टोटल एलिमेंट पता करना हो तो दिस इज व्हाट m×n इन जनरल। m टोटल नंबर ऑफ रोज, n टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, दैट इज व्हाट 2x3। तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पर टोटल 6 ही एलिमेंट हैं। तो 2D अरे में मैट्रिक्स में हमें एक ही बात की रिक्वायरमेंट होती है, उसके डायमेंशन की। डायमेंशन क्लियर हो गया तो हम लोग कॉन्सेप्ट बना पाते हैं। अच्छा, रीडिंग राइटिंग सब प्रोग्रामिंग में हमने की है। 1D अरे के साथ जब भी इंटरेक्शन करते हो एक लूप लगा के काम करते थे, आई वाला लूप लगाते थे हम। फिर जब 2D अरे में काम करते हो तो एक रो के लिए आई, कॉलम के लिए जे, तो वो आई जे को ही कनेक्ट करके थोड़ा सा हम थोड़ा जेनरिक फार्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। कोई नए मतलब वेरिएबल्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। अब जब मैं 823 डिक्लेयर करता हूँ तो टेक्निकली क्या हो गया, 2/3 का अगर आपको एक मैट्रिक्स डिफाइन करना है तो ये आ गया 2 4 7 6 9 5 एंड दिस विल बी द डायमेंशन 2x3। ये जनरल में m बोल दिया हमने इसको और कॉलम को बोल दिया n, m रोज n कॉलम्स। ये एक जेनरिक बात हो गई हमारे लिए, क्लियर। और इंडेक्स वाइज अगर देखें अपन तो क्या हो रहा है, दिस इज व्हाट A00, A01, A02, A10, 11 और 12, ये ब्रैकेट में होते हैं। ये जो है 0th रो है, ये 1th रो है। तो यहाँ रो डिफाइन कर रहे थे अपन, और ये हमारे क्या होगा, 0 कॉलम, 1 कॉलम, 2 कॉलम। इतना बेसिक क्लैरिटी ये जो मैंने डायरेक्ट लिखा है, ये 0001 का मतलब होता है ये 00 मतलब ये ब्रैकेट में इस तरह से मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है। आपको समझ में आ जाएगा कि ये एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, इंडेक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। जब ये पैटर्न आता है इसका मतलब क्या हो गया, अब मैट्रिक्स का तक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है
ये तो पैटर्न ही मैंने लिख दिया जनरल कि जब 2D अरे डिक्लेयर होगा तो इस तरीके का एक मैट्रिक्स होगा जिसकी रोज होंगी, 2 रो होगी, 3 कॉलम होंगे। अब मेमोरी में क्या होगा, क्योंकि जब आप एड्रेस कैलकुलेशन की बात करते हो तो हमें समझना पड़ता है कि आपका ये जो 2D अरे, 1D अरे, 3D अरे, ये मेमोरी में किस तरीके से स्टोर्ड है, किस तरीके से इसकी एड्रेसिंग की हुई हमने यहाँ पर। तो इसके एड्रेसिंग के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, मैट्रिक्स दो तरीके से डिफाइन होते हैं, रो मेजर मैट्रिक्स और कॉलम मेजर मैट्रिक्स। रो मेजर मैट्रिक्स का मतलब हो गया जब मेमोरी अलोकेशन रो वाइज होगा। रो वाइज होगा इसका मतलब क्या हो गया, तो रो मेजर अगर मैट्रिक्स होगा तो मेमोरी अलोकेशन कैसा होगा, एलिमेंट तो 6 ही है। तीन, 4, 5 और ये 6, क्लियर। ये भी ए है और ऐसा कि ऐसा मैंने एक और मेमोरी रिप्रेजेंटेशन बना लिया 6 एलिमेंट का ही। एड्रेसिंग भी फिक्स है कि 4 एलिमेंट है। ये सब करने का आलस कभी नहीं करना अपने को, ये सब आप कर चुके होगे तो फार्मूला बनाने में, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में हमारे लिए आसानी होगी। किसी भी टॉपिक का फंडामेंटल मतलब थोड़ा सा आप मैप कर लो मेमोरी के मैकेनिज्म को। ये पहला अगर रो मेजर है सपोज, तो रो मेजर के लिए क्या करेंगे अपन, अरे एक रिप्रेजेंटेशन रो मेजर का आ गया और दूसरा हमने कॉलम मेजर का ले लिया यहाँ पर। अब रो मेजर मतलब क्या हो गया, जब मेमोरी अलोकेशन रो वाइज हो। रो वाइज मतलब जो कि डिफॉल्ट भी है। अगर आप किसी लैंग्वेज का देखोगे, जावा, C++, पाइथन, तो बाय डिफ़ॉल्ट सारी लैंग्वेज रो मेजर पे काम करती है। लेकिन मैथमेटिकली कुछ भी हो सकता है। आपको न्यूमेरिकल आया तो उन्होंने बता दिया कॉलम मेजर से स्टोर किया है। तो जैसे हमने लोअर अपर बाउंड की बात नहीं करी थी 1D अरे के अंदर, वैसे यहाँ भी अपर लोअर बाउंड आ सकते हैं। सब कुछ संभव है, रो मेजर भी हो सकता है, कॉलम मेजर भी हो सकता है। सारे तरह के फार्मूले हमको क्लियर होना जरूरी है। तो रो वाइज मतलब क्या हो गया, फर्स्ट रो स्टोर होगी पहले, तो फर्स्ट रो मतलब 2, 4, 7, ये पहले स्टोर हो गई कंटिन्यूस। फिर आ गया 6, 9, 5, तो यहाँ पर इंडेक्स क्या होगा इसके, ये होगा A00, A01, 02, फिर A10, 11 और 12। तो यहाँ पर अगर आप फोकस करोगे ना, बात को देखोगे, समझोगे, तो ये 0th रो स्टोर हो गई पूरी और ये फिर 1th रो स्टोर हो गई। अब देखो ना, फर्स्ट इंडेक्स बताता रो को, A00, 01, 02, 10, 11, 12, ये बता रहा रो मेजर मैट्रिक्स का थॉट है। सिंपल सा डिफरेंस है कि मेमोरी अलोकेशन कैसा होगा, रो वाइज। पहले फंडामेंटल समझ ले, फिर इंडिविजुअली हम लोग एड्रेस कैलकुलेशन फॉर्मूले निकालेंगे। 2x3 से थोड़ा सा बड़ा मैट्रिक्स ले लेंगे समझने के लिए। कॉलम मेजर मतलब क्या हो गया, देखो 0th कॉलम पहले स्टोर होगा ये वाला, तो यहाँ आ जाएगा A00, फिर A10, क्योंकि 0 कॉलम हो गया पूरा, ये समझना बात को आप। मतलब ये हो गया 2, 6, 4, 9, 7, 5। तो आपको देख के समझ में आ रहा होगा पहले आखिरी में अंतर नहीं है। बाकी ऑर्डर देखो 6, 4, 9, 7, 4, 7, 6, 9, ऑर्डर चेंज हो गया। रो मेजर कॉलम मेजर में मेमोरी अलोकेशन, उसके एड्रेसिंग का प्लान पूरा चेंज हो गया। तो यहाँ पर पहले 0th कॉलम आ गया, देन A01, then A11, now we store 1th column, then what, A02 in A12, 2th column। तो ये जो पहले स्टोरेज है यहाँ पर, ये 0th कॉलम का है। फिर आप देखोगे 1th कॉलम है, फिर आप देख रहे हो 2th कॉलम है,
देख के समझ में आएगा। सेकेंड इंडेक्स देखो आप, अरे यहाँ रो थी तो फर्स्ट इंडेक्स की बात कर रहे थे अपन, यहाँ सेकेंड कॉलम की बात कर रहे हैं, सेकेंड इंडेक्स। क्लियर, वो कॉलम पे फोकस करता है। तो मेमोरी की जो प्लानिंग है 2D अरे वैसे ही है, मैट्रिक्स वैसे ही है, सिर्फ रो वाइज मेमोरी में जाएगा वो कि कॉलम वाइज मेमोरी में जाएगा, इसके हिसाब से इसके एड्रेस कैलकुलेशन फार्मूले चेंज हो जाते हैं। तो ये पहले फंडामेंटल क्लियर हो गया हमको यहाँ पर कि रो मेजर कॉलम मेजर का टेक्निकल डिफरेंस क्या है। हालांकि जब प्रोग्रामिंग आप करते हो C++ में, जावा में, पाइथन में, सी शार्प में, तो ये कॉलम मेजर का एस्पेक्ट वहाँ नहीं आता है, प्रोग्रामिंग करने में कभी हमने फील नहीं किया। हाँ, कॉन्सेप्चुअली हमको समझना इसलिए ज़रूरी है कि जब हम DSA इम्प्लीमेंट करते हैं, मैथमेटिकल अगर बात करते हैं, तो फिर आपको सारे रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए, सारे तरीके पता होना चाहिए कॉन्सेप्चुअली। क्लियर, तो देखते हैं दोस्तों, अब हम निकालते हैं एक एक करके। पहले रो मेजर का फार्मूला निकाल लेते हैं, फिर कॉलम मेजर का फार्मूला निकाल लेते हैं। इस लेक्चर में हम यही क्लियर कर लें पूरा कि रो मेजर कॉलम मेजर के फार्मूले कैसे डिराइव होते हैं, और उनको लोअर अपर बाउंड से अगर देना है तो क्या थोड़ा चेंज आता है फार्मूले में। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके पूरी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स 2-3 ले लेंगे अलग अलग लेवल की, जिससे कि आपको थोड़ी क्लैरिटी कॉन्फिडेंस आ जाए। हालांकि फार्मूला भी उसी तरीके से निकालेंगे अपन। अब हम देखते हैं पहले रो मेजर मैट्रिक्स। तो रो मेजर के लिए मैंने एक 3/4 का एक 2D अरे डिक्लेयर कर दिया। अच्छा, 3/4 का बनाया, इसका मतलब क्या हो गया, 3 रोज 4 कॉलम। तो यहाँ पर m कितना हो गया है, m इज 3, n इज 4, m क्रॉस n जनरल डायमेंशन हो गए। और जो एड्रेस ये टोटल 3-4 दिया हुआ है, तो जब मुझे निकालना होगा तो a ऑफ ij से निकाल लेंगे अपन। यहाँ पर जब भी मुझे कुछ कैलकुलेट करना होगा तो किससे निकाल लेंगे, a ऑफ ij से। क्लियर, तो सपोज मुझे 2-3 मतलब ये थर्ड रो फोर्थ कॉलम हो गया। एड्रेस किसका निकालना है, एड्रेस ऑफ, दोस्तों थोड़ा टाइम बचा लिया, ये बना लो आप प्रॉपर, पॉज करके पहले आप 2D अरे बनाओ शांति से, क्योंकि एड्रेसिंग देखो आप, ये रो पहले स्टोर हो रही है 100, 104, 108, 112, ये बता रहा है रो मेजर है, ये रो के हिसाब से अलोकेशन है। फिर अगली रो 1th रो 16, 20, 24, 28, फिर 2th रो मतलब ये 1D अरे का कलेक्शन है, 4 एलिमेंट वाले 3 मेरे पास 1D अरे। ये 0th का बेस एड्रेस 100, 1th का बेस एड्रेस 16, 2th का बेस एड्रेस 132। इसी फंडामेंटल से हम फॉर्मूला निकाल लेंगे यहाँ पर। तो मुझे अगर a ऑफ 2-3 निकालना हूँ, 2-3 इसलिए रहा हूँ कि अलग अलग वैल्यू रखेंगे ना अपन, 1-2 भी निकाल सकते थे अपन यहाँ पर, समझ में आया। 2-3 इस एलिमेंट पे आ जाते हैं, 2 रो 3 कॉलम, मतलब इस एलिमेंट का एड्रेस फाइंड आउट करना है। आपका आंसर कितना आना चाहिए, 144। तो सबसे पहले तो बेस एड्रेस 100 प्लस, दोस्तों बेस एड्रेस हो मल्टीप्लाई बाय एस, ये तो 1D अरे याद है थोड़ा सा, बीच के ब्रैकेट में चेंज हो जाएगा क्योंकि 2D अरे का कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पर। अब तो क्या करेंगे, देखो इसको आप, 100 आ गया, बहुत आसानी समझते हैं अपन। सबसे पहले a मतलब 100, ये a मतलब किसी भी अरे का बेस एड्रेस, दैट इज व्हाट 100। नाउ लुक फॉर a ऑफ 2, a ऑफ 2 से मतलब समझ में आ गया क्या है, a ऑफ 2 मतलब बेस एड्रेस ऑफ 2th रो। क्या कर दूं, बेस एड्रेस ऑफ 2th रो। तो बेस एड्रेस ऑफ 2th रो मतलब क्या हो गई, देखो 0, 1, 2, तो मैं आ गया 2th रो पे। अच्छा, 2th रो तक आते आते कितने एलिमेंट पार हो गए, तो देखो एक रो में कितने एलिमेंट हैं, 4 कॉलम है। देखो आप इसको देखना आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रो मेजर में हमारा फोकस किस पे होता है, कॉलम पे, क्योंकि मुझे किसको निकालना है, a ऑफ 2 को। a ऑफ 2 मतलब 2th रो का बेस एड्रेस। अब 2th रो का बेस एड्रेस कैसे निकालूंगा मैं, तो कितनी रो पार हो गई, 2 रो, एक रो में कितने कॉलम, 4, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने पार होगा, 2 क्रॉस 4 8। क्लियर, अब 8 और मल्टीप्लाई बाय 4 साइज, तो 132 विल बी द बेस एड्रेस। क्लियर, 132 मेरे पास क्या आ जाना चाहिए यहाँ पर, बेस एड्रेस मल्टीप्लाई बाय साइज।
क्लियर है? ये आ गया मेरे पास ए ऑफ 2, कहाँ पहुंच गए देखो 16 इंटू 2 32, दिस इज व्हाट 132 आ गए। अब मुझे यहाँ पहुंचना है, देन ये जो पूरे का बेस एड्रेस अगर सपोज 132 है तो थर्ड एलिमेंट का निकालना मतलब 3 इंटू 4 12, तो 3 इंटू 4 मतलब ये आ गया 100 प्लस 32 प्लस 12, दिस इज व्हाट 144। आया कैसे? जनरल अगर फॉर्मूला देखें अपन तो ये तो हो गया बेस एड्रेस, ये क्या ith रो, n टोटल नंबर ऑफ कॉलम, ये साइज है, 3 कौन है j है, देखो ए ऑफ आई जे निकालना है आपको, एड्रेस ऑफ ए ऑफ आई जे, तो ए ऑफ आई जे निकालना तो बेस एड्रेस 100 प्लस आई मल्टीप्लाई बाय एन, 2 क्रॉस 4 रो पार हो गई थी, यहाँ पर 8 एलिमेंट्स पार हुए थे, एक एलिमेंट 4 बाइट का था साइज, तो 32 आ गया था बेस एड्रेस ऑफ 2th रो, और 2th रो का बेस एड्रेस आने के बाद अब हम चले गए इसको, ये A2 निकल गया 132, तो फिर A ऑफ 3 तो हमने 1D अरे याद करो, 3 मल्टीप्लाई बाय साइज 4, तो ये अगेन आ गया साइज दोनों में कॉमन था, तो इन जनरल अगर इसका फार्मूला लिखेंगे तो आई मल्टीप्लाई बाय एन प्लस जे होल मल्टीप्लाई बाय एस, ये इस तरीके से आपको 144 कैलकुलेट करके दे देगा यहाँ पर। तो अगर मुझे बेस एड्रेस का फार्मूला लिखना हो तो हम लोग इन जनरल फार्मूला कैसे लिखेंगे, देखो कितना आसान है, ये मैं अलग से लिख रहा हूँ यहाँ पर, बेस एड्रेस ऑफ ए ऑफ आई जे, देखो यहाँ पर रिलेट करो आप, डायग्राम से सब कुछ हो जाएगा। डायमेंशन में देखो m क्रॉस n में n का रोल था रो मेजर में, m से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर अभी, क्लियर, कितनी रो है इस बात से कोई मतलब नहीं है, s पहले ऐसा ही है, बेस एड्रेस पहले ऐसा है। अब आइए जे के रोल को समझना है रो मेजर में, तो पहले हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे बेस एड्रेस प्लस, इसमें एस अपन कॉमन ले लेते हैं, आई इंटू एस, आई मल्टीप्लाई बाय एन प्लस जे होल मल्टीप्लाई बाय एस, तो ये दोस्तों हमारा 2D अरे का रो मेजर का फॉर्मूला हो गया, क्योंकि एस दोनों मल्टीप्लाई हो रहा था आई और एन के साथ भी जे के साथ भी, तो निकाल के बाहर कर लिया अपन आई मल्टीप्लाई बाय एन प्लस जे। यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, वेयर बाकी सब जानते ही हो आप, बेस एड्रेस ऑफ मैट्रिक्स, क्लियर, आई मतलब इंडेक्स ऑफ ith रो, इंडेक्स ऑफ jth कॉलम, n कौन है यहाँ पर फॉर्मूले में, n कौन है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, और एस हमको पता है साइज ऑफ वन एलिमेंट इन बाइट। ये सारी बातें क्लियर हो जाएगी, फार्मूला हमारे लिए आसान हो जाएगा। इसको निकाला कैसे समझ में आ गया, ये मैंने थोड़ा पहले से बना दिया जिससे टाइम बच जाए आपको, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथ हो जाएगी, टाइम बढ़ जाएगा आपको। तो पॉज करके पूरा प्रॉपर बना लो एड्रेसिंग के साथ, रो मेजर के हिसाब से रख दिया विद डेटा। नाउ वी वांट टू फाइंड द बेस एड्रेस ऑफ एड्रेस ऑफ ए ऑफ 2 3, तो उसका तरीका हो गया, पहले ए मतलब बेस एड्रेस, A2 मतलब बेस एड्रेस ऑफ 2th रो, और फिर 3 बोला मतलब उसका 3th कॉलम। उस तरीके से हमने जनरल फार्मूला बना लिया पूरा। अच्छा, इसमें लोअर अपर बाउंड अगर दिए होंगे तो लोअर अपर बाउंड देंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो 0 आ रहा है इसकी वैल्यू हो सकता है
-2 -1 इससे आ जाए और फिर आगे बढ़े। कॉलम -3 -2 -1 फिर 0 1 2 3। याद करो 1D अरे, उसी को रिकॉल करके थोड़ा एक बड़े 2D अरे बनाना। कुछ इंडेक्स माइनस में रो के, कुछ प्लस में, कुछ कॉलम के माइनस में, कुछ प्लस के। तो तरीका वही है, अपर बाउंड लोअर बाउंड वाला थॉट आएगा यहाँ पर। तो बस अपर बाउंड ऑफ रो और लोअर बाउंड ऑफ रो इस तरीके से ध्यान रखना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जनरल अप्रोच क्या होगी, इसी फॉर्मूले में अगर अपर लोअर बाउंड निकालना हो तो क्या होगा, अपर लोअर बाउंड में चेंज क्या हो जाएगा फॉर्मूले में, अगर कोई मैट्रिक्स ऐसा दिया हो -3 कॉलन 5 कॉमा -2 कॉलन 9 7 ऐसा कुछ दे दिया हमने यहाँ पर। अब ये पूरा रो इंडिकेट कर रहा है पहला वाला, ये इंडिकेट कर रहा है कॉलम। कुछ कंफ्यूजन नहीं आएगा, बिल्कुल इजी गोइंग सिंपल अप्रोच है। क्या होगा इसका मतलब है कि पहले m कैलकुलेट करो, n कैलकुलेट करो, फिर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकालो। तो m निकालने के लिए क्या हो गया, अपर बाउंड ऑफ i माइनस लोअर बाउंड ऑफ i प्लस 1। ये i मतलब i है तो रो, ये रो बताएगा तो m निकल जाएगा हमको यहाँ पर। n निकालेंगे तो अपर बाउंड ऑफ j माइनस लोअर बाउंड ऑफ j प्लस 1। ये कॉलम के अपर लोअर बाउंड है, तो आई जे लगाने से आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि अपर बाउंड ऑफ आई बोल दिया मतलब हमको समझ में आ गया आई तो रो, अपर बाउंड ऑफ जे मतलब जेथ कॉलम। तो यू बी आई माइनस एल बी आई प्लस 1 मतलब एम कितना हो गया, रो निकालेंगे तो -3 और ये सॉरी 5 माइनस माइनस +3 + 1, ये आ गया 9, एम की वैल्यू 9 आ गई। कॉलम कितना आ रहा 7 माइनस माइनस +2 + 1, दिस इज व्हाट 10। तो ये मैट्रिक्स हो गया m क्रॉस n, दिस इज व्हाट 9 क्रॉस 10। तो ये 90 एलिमेंट्स का पूरा 2D अरे हो गया। तो ये दोस्तों बहुत आसान चीज़ है, कुछ भी कठिन नहीं है। सिर्फ लोअर अपर बाउंड दिया है तो रो के लिए भी होगा, कॉलम के लिए भी होगा, ये बात थोड़ी ध्यान रखना जरूरी है। समझ में आ रहा है केस आपको, अपर लोअर बाउंड में क्या कर रहे हैं अपन यहाँ पर। अब इसी के बेसिस पर थोड़ा सा चेकिंग कर सकते हैं, अपन समझ सकते हैं पूरा कि अपर लोअर बाउंड दिया है तो फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा। तो मैं ये एन निकालना तो सीख ही लिया हमने, वही फार्मूले में थोड़ा सा चेंज कर देंगे, इसी के अंदर क्या हो जाएगा फार्मूला, ए ऑफ आई जे क्या निकलेगा फार्मूला, अब बेस एड्रेस प्लस आई माइनस एल बी ऑफ आई मल्टीप्लाई बाय एन प्लस जे माइनस एल बी ऑफ जे। सिर्फ इनके लोअर बाउंड को माइनस कर दो आप बस, होल मल्टीप्लाई बाय एस। कुछ भी नहीं करा दोस्तों, पुराने फॉर्मूले को देखो आप, जहाँ आई आ रहा ना आई माइनस लोअर बाउंड ऑफ आई, ये जो आई था सिर्फ इसके लोअर बाउंड को माइनस कर दो, जे जा आ रहा है जे माइनस लोअर बाउंड ऑफ जे। इतना चेंज करना और कुछ भी नहीं करना आपको, यहाँ पर सारे फार्मूले लिख लोगे तो ये सारा आ ही जाएगा। वेर एल बी ऑफ आई मतलब लोअर बाउंड ऑफ रो, आई एथ रो, और एल बी ऑफ जे इज लोअर बाउंड ऑफ जेथ कॉलम। तो ये सिर्फ आपको छोटा सा चेंज यहाँ पर करना है, बाकी सब तो वैसे ही लिख लोगे पूरा, वो सब तो आ ही जाएंगे पूरे एज इट इज जो अभी हम लिखे थे।
बस एल बी ऑफ आई क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड या लोअर इंडेक्स ऑफ रो, और एल बी ऑफ जे बोला मतलब लोअर इंडेक्स ऑफ या लोअर बाउंड्री बाउंड ऑफ कॉलम। बाकी सब वही है, बेस एड्रेस, एन टोटल नंबर ऑफ कॉलम, एस दिया, साइज सब कुछ वैसा ही है, कोई चेंज नहीं है। तो ये पूरा फार्मूला हो गया हमारा दोस्तों रो मेजर मैट्रिक्स का, जनरल में भी हो, लोअर अपर बाउंड दिया हो तो भी। अब थोड़ा सा चेंज आएगा कॉलम मेजर फार्मूले में। कॉलम मेजर निकालना है तो मेमोरी अलोकेशन कैसा हुआ, मेमोरी अलोकेशन हो गया कॉलम वाइज। देखो अब आप 100, 104, 108 दिख रहा है, 104 मतलब 0th कॉलम को मेमोरी आई, फिर 1th कॉलम को मेमोरी आ गई, फिर 2th कॉलम को मेमोरी आ गई। समझ में आ रहा है केस क्या करना है हमको यहाँ पर। तो अगर हमें 2 1 दिया हो कहीं पर भी, 2th रो और 1th कॉलम दे दिया हो, तो इसका एड्रेस निकालना हो कितना आ रहा है फॉर्मूले में, तो क्या करेंगे अपन, 2 1, तो फॉर्मूले में पहले क्या आएगा, बेस एड्रेस 100 प्लस। अब आपको करना क्या रहेगा यहाँ पर, 1th कॉलम का बेस एड्रेस निकालना है, तो इसको हाइड कर दो अब 2 को, 2 1 दिया है ना, 2 हाइड हो गया, 2 को हाइड करोगे तो क्या आएगा A1, तो ये तो 100 है। नाउ फाइंड द 1th बेस एड्रेस ऑफ 1th कॉलम, या 2 2 निकाल लो, क्लियर। 2 2 निकालेंगे तो क्या होगा 2th कॉलम, तो 2th कॉलम का बेस एड्रेस 0 1 2 ये आना चाहिए 124, तो 124 तक पहुँचेंगे से A2 तक, तो A2 तक पहुँचने के लिए कॉलम कितना गया 2, कितनी रो पास हो गई यहाँ पर, ये आ गया M क्रॉस N, टोटल रोज कितनी है 3, तो यहाँ पर रो का इंपॉर्टेंस है। इस कॉलम तक आते आते, यहाँ तक आते आते कितना हो गया, टोटल रो कितनी निकल गई 3 रोज, क्लियर। तो 3 रोज अगर है एक इसमें, तो टोटल 3 दूनी 6 एलिमेंट निकल गए। तो यहाँ तक आते आते 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट पार हो गए। अगर आपको निकालना हो कि A2 मतलब सेकेंड वाला, बीच वाले को 1 कर लेता हूँ, कन्फ्यूज़न नहीं आया आपको कहीं पर भी। तो A2 अगर निकालना है तो क्या हो गया था कि A2 तक पहुँचने के पहले 6 एलिमेंट पार हो गए, तो ये आ गया 2 क्रॉस 3, ये M रोज और 2th, तो 2 क्रॉस 3 6 एलिमेंट हो गए, वो प्लस 6 इंटू 4 24, तो ये आ जाएगा बेस एड्रेस ऑफ 2th कॉलम 124 आ गया ऊपर यहाँ पर, प्लस 1 आ गया, 1th रो निकाल लो, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आ जाएगा 124 प्लस 4, तो 128 विल बी द आंसर। तो 1 2 बोला है मतलब कहाँ पर आ रहा 1 2, 128 आपका एड्रेस आ जाएगा। अगर इसकी एड्रेसिंग किससे की हो, कॉलम मेजर के साथ में, छोटा सा चेंज है, वहाँ पर मैं कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहा था, यहाँ पर रो से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इतना सा चेंज है। देखो आई जे बेस एड्रेस, ये अब आई नहीं है, जेथ कॉलम है ये, 3 मतलब कौन हो गया एम, ये M3 है, 4 कौन है एस, ये आई आ गया 1 और एस कितना आ गया 4। तो जनरल फार्मूला अगर लिखे अपन तो क्या आ गया है, एड्रेस ऑफ A ऑफ आई जे इज बेस एड्रेस प्लस J मल्टीप्लाई बाय M प्लस I मल्टीप्लाई बाय S। तो ये छोटा सा चेंज है, उसमें लिखते थे I मल्टीप्लाई बाय N प्लस J, अब यहाँ कॉलम पहले कंसीडर होगा, जेथ कॉलम का बेस एड्रेस निकालूंगा, J रो टोटल कितनी है तो 3, तो J 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, साइज से मल्टीप्लाई कर दिया 24,
तो ये बेस एड्रेस ऑफ जेथ कॉलम पे ले आ गया। वो जैसे जेथ कॉलम का बेस एड्रेस आ जाए उसके बाद आप जो भी गिवन है रो के हिसाब से निकाल लो, वनथ इंडेक्स के हिसाब से। तो 4 बाइट की मैपिंग से आपको सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पर। तो ये रो मेजर को लेके आपको क्लियरिटी होना चाहिए। क्लियर? आप ऐसा भी कर सकते थे, किसी को कॉलम मेजर बोला है तो साहब पहले मैं कॉलम लिखूंगा फिर रो लिखूंगा, तो वही पैटर्न है समझने के लिए, तो फिर उसको कॉलम मान के एड्रेसिंग करना पड़ेगी। तो जो चीज़ों को आप समझते हो उसके हिसाब से मैंने इसकी एड्रेसिंग करी है। क्लियर? वेयर में सिर्फ क्या चेंज है, आई जे सब कुछ वैसा ही है, सिर्फ एक चेंज नया आ गया, एम इक्वल टू क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ रोज। बाकी एस आई जे बेस एड्रेस सब वही है। ये मैं कई बार लिख चुका हूँ, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप बार बार मुझे लिखना नहीं पड़ेगा इसको। क्लियर? ये सारी एज इट इज है सब चीज़ें। क्लियर है? पॉइंट समझ में आ रहा है क्या करना है? अब इसी को अगर कॉलम मेजर में लिखने जाएंगे सेम, तो फॉर्मूले में छोटा सा चेंज किया जाएगा बस, जे माइनस लोअर बाउंड ऑफ जे और आई माइनस लोअर बाउंड ऑफ आई, तो सीधा चेंज है। क्लियर? याद करो आप अभी लोअर बाउंड अपर बाउंड लिखे थे हमने, सपोज यही दिया हुआ है और कॉलम मेजर में स्टोर है, तो कैलकुलेशन तो ये आएगी टोटल एलिमेंट की, अपर बाउंड ऑफ आई माइनस लोअर बाउंड ऑफ आई प्लस 1। फार्मूला क्या चेंज हो जाएगा बस कॉलम मेजर के लिए, ये जो j इंटू एन था ये होगा j माइनस लोअर बाउंड ऑफ j, ये m से मल्टीप्लाई होगा प्लस i माइनस लोअर बाउंड ऑफ i। रीअरेंज करके लिख दिया, अदरवाइज उधर कर देते अपन चेंज करके तो भी समझ में आया था आपको। j इंटू एम प्लस आई होल मल्टीप्लाई बाय एस, सब कुछ वैसे ही है। लोअर बाउंड ऑफ रो, लोअर बाउंड ऑफ कॉलम। क्लियर? तो ये कभी न्यूमेरिकल आएगा तो हम लोग आसानी से बना पाएँ। हालांकि इसका एक तरीका है शॉर्टकट का, मैं आपको सीधे बता देता हूँ कि अगर शॉर्टकट की प्रैक्टिस डेवलप करनी है तो कैसे करेंगे। देखो अगर ये दिया है m क्रॉस n और आपको i क्रॉस j दिया है, तो फार्मूला कैसा लिखते हैं बिना मेहनत करने वाला। देखो 1D अरे में क्या था, 1D अरे में था n और i, जबकि ये तो होता ही है कि बेस एड्रेस भी है प्लस और ये एस भी फिक्स है, इतना तो आपको फिक्स हो गया। अब ये ब्रैकेट की प्लानिंग करना है आपको, बस शॉर्टकट लिखना होना, बिना कोई डायग्राम बनाए एनी टाइम आप लिख सकते हो। आई का अपर बाउंड छोड़ा मल्टीप्लाई बाय एस, तो ये तो सीधे आई मल्टीप्लाई बाय एस हो गया। उसकी हाइट दबा दो आप, पूरी हाइट दबा दी, आई मल्टीप्लाई बाय एस, ये तो किसका फार्मूला हो गया 1D अरे का। अब अगर 2D अरे का केस हो तो क्या हो गया मल्टीप्लाई बाय एस। अब देखना आई में ऊपर हाइट कर दी रो, ये रो मेजर में होगा आई मल्टीप्लाई बाय एन, तो ये आ गया आई मल्टीप्लाई बाय एन प्लस जे, उसके आगे हाइट करना, पीछे नहीं आना है, आगे जाना है आपको। जे को ऊपर हाइट करा, आगे कुछ भी नहीं है, जे सिंपल आ गया। तो ये आ गया बेस एड्रेस प्लस आई इंटू एन प्लस जे मल्टीप्लाई बाय एस। ये रो मेजर का डायरेक्ट लिख लोगे। उल्टा करना हो कॉलम मेजर तो जे के ऊपर हाइट कर लो, जे इंटू एम प्लस आई, तो ये आ जाएगा जे इंटू एम प्लस आई मल्टीप्लाई बाय एस। कुछ भी नहीं है, वही तरीका है। आप सामने लिख लो टोटल डायमेंशन क्या है, उसके हिसाब से निकलो। अभी 3D का भी लिख दूंगा यहीं पे मैं, पर हम पढ़ लेते हैं आगे, एक बार निकाल लेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी होगी। क्लियर? स्टेप बाय स्टेप यहाँ से निकल जाएगा m क्रॉस n क्रॉस p, तो उससे आप निकाल सकते हो, ये पूरा फार्मूला आ जाएगा। 3D का फार्मूला देखो, आई जे और के, तो आई मल्टीप्लाई बाय एन मल्टीप्लाई बाय पी, आई एन पी प्लस जे इंटू पी प्लस के होल मल्टीप्लाई बाय एस, सीधा लिख दिया। 3D का है, जाके चला लो, बिना कुछ करे सीधे सीधे फार्मूला लिख दोगे आप। तो फंडामेंटल अगर क्लियर है, मेमोरी की मैपिंग क्लियर है, तो हम लोग रो मेजर कॉलम मेजर सभी के साथ काम कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस के साथ निकाल पाएंगे।
मुझे उम्मीद है दोस्तों कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपको। पहले रो मेजर का मेमोरी मैपिंग पॉज करके पूरा शांति से बना लो, फिर देखना है इसको। फिर लोअर अपर बाउंड में क्या करते हैं, दोनों केस देख लिए। फिर कॉलम मेजर में क्या चेंज है, सिर्फ लोअर अपर बाउंड में आपको इंडिविजुअल रो कॉलम या लेंथ से लोअर बाउंड को सब्ट्रैक्ट करना फार्मूले में। जहाँ फार्मूले में आई जे आ रहा है ना, अपर लोअर बाउंड दिए तो उससे रिलेटेड लोअर बाउंड को माइनस कर दो, चाहे वो रो का हो चाहे कॉलम का हो। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि फार्मूले आपको क्लियर हो गए होंगे। इसकी प्रॉब्लम्स को, न्यूमेरिकल्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ताकि लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े वीडियो की। आप प्रॉपर फार्मूले को पहले पेपर पे बनाओ, पेपर पे रफ में 2D अरे बनाओ प्रॉपर, रो कॉलम मेजर के हिसाब से मेमोरी मैपिंग करो, उसके बाद फार्मूला देखते देखते निकल जाएगा। थोड़ा सा वर्कआउट करना है, पेपर वर्क करना पड़ेगा हमको, क्लैरिटी होगी, कॉन्फिडेंस होगा, हम आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों लेक्चर ठीक लगाओ तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को याद से प्रेस करें, जिससे आप सारे हमारे अपडेट्स को लेकर नोटिफाइड रहें। थैंक्स अ लॉट दोस्तों।